कट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल क्विक कोडर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे एड्रेस क्वेश्चंस। जो हम लोगों को गिवन रहते हैं क्वेश्चंस, AKTO में भी पूछे जाते हैं और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ में एड्रेस मैपिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो। सो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो चेक कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें पूरा जो फॉर्मूले हैं और रो मेजर ऑर्डर में कैसे स्टोर होता है डेटा, कॉलम मेजर ऑर्डर में कैसे स्टोर होता है, लेंथ कैसे फाइंड की जाती है, वो वीडियो देख लीजिए ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो पाए। तो ये सारे क्वेश्चन आप अपने हाथ से कर लेंगे। क्वेश्चन देखते ही आप पॉज करेंगे वीडियो को और खाली आंसर मैच करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1D एरे का। 1D एरे का क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी एक क्वेश्चन करा देते हैं क्लैरिटी के लिए। तो सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला ऑफ 1D एरे, ए ऑफ आई इक्वल्स टू बेस एड्रेस ऑफ ए प्लस डब्ल्यू इंटू आई माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स। ए ऑफ आई की क्या होता है, जो रिक्वायर्ड एलिमेंट जो क्वेश्चन में गिवन रहता है कि इस एलिमेंट का हमको एड्रेस चाहिए, वो आई हो जाता है। बेस एड्रेस हम लोग गिवन रहता है क्वेश्चन में, डब्ल्यू की वैल्यू भी गिवन रहती है, आई माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स। आई की वैल्यू जो यहाँ पुट करेंगे वही यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स। अगर होता है तो ठीक है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट 0। ठीक है, बिना किसी देरी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एन एरे हैव साइज 5, एक एरे है जिसका साइज है 5 एंड द बेस एड्रेस इज 2000। उसका बेस एड्रेस गिवन है 2000 एंड साइज ऑफ ईच बाइट इज 2। फाइंड द फोर्थ एलिमेंट ऑफ एड्रेस ऑफ द एरे। सॉल्यूशन लिखा, गिवन बेस एड्रेस क्या गिवन है 2000, बेस एड्रेस गिवन है, साइज ऑफ ईच बाइट जहाँ भी दिखे साइज ऑफ ईच बाइट टेक एन इंटीजर ऐसे कुछ करके तो वो W की वैल्यू जाती है। यहाँ पे W की वैल्यू 2 है। रिक्वायर्ड एलिमेंट, फाइंड द फोर्थ एलिमेंट, कह रहा है 4 एलिमेंट एड्रेस फाइंड करो, तो रिक्वायर्ड एलिमेंट हो गया I4। ठीक है, फॉर्मूला देख के उसमें जो है वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले I की वैल्यू क्या है, रिक्वायर्ड एलिमेंट है 4। ओके, ए ऑफ 4 इक्वल्स टू बेस एड्रेस कितना है, बेस एड्रेस हम लोग गिवन है 2000। हो गया, प्लस W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू क्या होती है, साइज ऑफ ईच बाइट इज 2, तो W की वैल्यू हो जाएगी 2। मल्टीप्लिकेशन का साइन, आई माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हम लोग को रिक्वायर्ड है वही आई की वैल्यू हो जाएगी, तो 4 यहाँ भी हो गया। स्टार्टिंग इंडेक्स में कुछ गिवन नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ कुछ नहीं गिवन है, तो 4 माइनस 0 इज, तो ये वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 4 8 देन प्लस 2008। सिंपल है, आई थिंक समझ आ गया होगा 1D एरे क्वेश्चन। अब एक ट्रिक दिखाएं आपको बढ़िया सी, एक और कैसे हम लोग 1D एरे से फाइंड कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि 5, हम लोगों से कह रहा है कि एरे का साइज़ कितना है, 5 है। तो ठीक है, 5 की एरे हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया 1 देन 2 देन 3 देन 4 5। बेस एड्रेस क्या होता है, क्या है 2000 है। तो बेस एड्रेस क्या होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स, जहाँ से पहली जो पहला एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है मेमोरी में, तो उसको हम लोग कहते हैं बेस एड्रेस। पहला 2000 हो गया। अब ऑफ ईच बाइट इज़ 2, मतलब हर बार जो आगे बढ़ रहा है वो 2 ले रहा है, तो +2 होता जाएगा, तो अगली बार हो जाएगा 2002। तो ये हो गया 2002। अब अगली बार कितना हो जाएगा, 2 बढ़ रहा है तो 2004। ओके, और अगली बार कितना हो जाएगा 2006 से। फिर अगली बार कितना हो जाएगा 2008। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आई थी
2000 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 0 2008। और हम लोग को पता है कि जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से होता है, 0 1 2 3 एंड देन 4। तो यहाँ पे देखो फोर्थ एलिमेंट की जो एड्रेस है वो कितना है, और पूछ भी रहा है कि फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करो। तो फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस कितना है 2008, और हम लोगों ने फॉर्मूले से कितना निकाला 2008। तो 2008 यहाँ से भी, 2008 यहाँ से भी, तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें कोई इतना वो नहीं है जहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं 2D एरे का। 2D एरे जो होती है वो मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर होती है मेमोरी में। मैट्रिक्स कैसे बनती है, 2D मैट्रिक्स जो होती है वो रो और कॉलम के फॉर्म में बनती है, ये तो पता ही होगा, मैट्रिक्स तो देखा ही होगा, पढ़ा भी होगा। तो 2D एरे हमेशा रो और कॉलम में फॉर्म में स्टोर होती है, और मेमोरी में कैसे स्टोर होती है, एक होता है रो मेजर ऑर्डर। दो तरह से 2D एरे स्टोर होती है मेमोरी में, एक होता है रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर। ये सब लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ है। ये एक होता है रो मेजर ऑर्डर और एक होता है कॉलम मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर के लिए फॉर्मूला अलग होता है, सिर्फ थोड़ा सी अलग होता है, कॉलम मेजर ऑर्डर में थोड़ा सी अलग होता है। तो रो मेजर ऑर्डर के लिए हम लोग देखते हैं क्या होता है, ए ऑफ आई जे इक्वल्स टू बेस एड्रेस ऑफ, बेस एड्रेस को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है, साइज ऑफ ईच बाइट। जो हम लोग देखा था ऊपर जो 2 था वही होता है हमारा साइज ऑफ ईच बाइट, इनटू आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई। आई की वैल्यू जो यहाँ पुट करेंगे वही यहाँ पुट होगा। लोअर बाउंड ऑफ आई क्या होता है, लोअर बाउंड अगर गिवन रहता तो ठीक है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेते हैं। भाई स्टार्टिंग इंडेक्स वाला होता है सीन, जैसे स्टार्टिंग इंडेक्स अगर गिवन है या लोअर बाउंड गिवन है, ऐसे दिया रहता है कि स्टार्टिंग इंडेक्स एट है तो लोअर बाउंड वही हो जाता है, स्टार्टिंग इंडेक्स लोअर बाउंड दोनों सेम बात होती है। फिर एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ कॉलम्स से। अगर रो मेजर हो रहा है तो कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कहाँ होगा, आई में होगा। ये बात ध्यान देने वाली है। अगर रो मेजर ऑर्डर है तो कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, और कहाँ होगा, आई में होगा, क्योंकि आई क्या रिप्रेजेंट करता है, रो में कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे। जे की वैल्यू जो यहाँ पुट करेंगे वही यहाँ पुट हो जाएगी। लोअर बाउंड अगर गिवन है क्वेश्चन में तो ठीक है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लेंगे। और जे में कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता है क्योंकि रो मेजर ऑर्डर है। कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे आई में, जे खाली रहेगा। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में कॉलम मेजर ऑर्डर पढ़ेंगे। ये रो मेजर ऑर्डर हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक हम लोग के पास ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे, एक एरे है जिसका नाम डेटा है, 20 50 उसका साइज है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रो रिप्रेजेंट कर रहा है, लिख भी देता हूँ आर। और जो 50 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम, ये हो गया सी। और 20 जो होता है वो होता है आई, और जो ये पहली सबस्क्रिप्ट जो होती है वो आई होती है, और देन सेकंड जो होती है वो जे होती है। रिक्वायर 4 बाइट ऑफ स्टोरेज, तो डब्ल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। बेस एड्रेस 2000, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ डेटा 10 मतलब 10th रो और 10th कॉलम पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसका हम लोगों को लोकेशन चाहिए, मतलब एड्रेस चाहिए। डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ डेटा 10 ये रो हो गई, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। 10th रो पे 10th कॉलम पे जो डेटा पड़ा उसकी लोकेशन क्या है, फाइंड व्हेन द एरे इज स्टोर्ड रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर, मतलब दोनों में निकाल के देना है। पहले हम लोग रो मेजर से निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। फॉर्मूला देखो, रो मेजर ऑर्डर का जो ऊपर पड़ा था, ए ऑफ आई जे इक्वल्स टू बेस एड्रेस ऑफ ए प्लस डब्ल्यू इंटू आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई इंटू कॉलम का मल्टीप्लाई, मतलब एन। एन होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, प्लस जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे। गिवन क्या क्या, एक एरे पूरी दी गई है 20 50 जिसमें 20 रो है, 20 रो है एंड 50 कॉलम्स है। रिक्वायर 4 बाइट, रिक्वायर 4 बाइट ऑफ स्टोरेज, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू हो गई 4। बेस एड्रेस क्या गिवन है, बेस एड्रेस ऑफ डेटा इज़ 2000 ये गिवन है। और फोर्थ है जो हम लोग को डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ डेटा 10 10th रो पे 10th कॉलम पे जो लोकेशन है, जो डेटा की लोकेशन है वो फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, फॉर्मूले इंपोर्ट करते हैं, आंसर निकालते हैं। बस इतना सही है मे बी। ए ऑफ आई जे, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10,
जो रिक्वायर देता है क्वेश्चन में कि मतलब ये चाहिए, तो वही वैल्यू यहाँ पुट करते हैं आई जे की, तो उसको चाहिए। तो ए ऑफ 10 10 यहाँ पे हो गया, आई जे की वैल्यू 10 10 दी तो 10 10 हो गया, इक्वल्स टू बेस एड्रेस कितना गिवन है, बेस एड्रेस है 2000, तो 2000 हो गया बेस एड्रेस, प्लस W की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, 4 हो गया, इंटू I की वैल्यू कितनी है 10 है, I की वैल्यू हो गई 10, माइनस लोअर बाउंड ऑफ I, माइनस का साइन लगा दे। क्या कोई लोअर बाउंड दिया गया है? पूरा क्वेश्चन पढ़ते, ईच एलिमेंट ऑफ एरे डेटा 2050 रिक्वायरिंग 4 बाइट ऑफ स्टोरेज, बेस एड्रेस ऑफ डेटा इज 2000, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ डेटा 10 10 व्हेन द एरे इज स्टोर्ड एट, कोई स्टार्टिंग इंडेक्स या फिर बेस एड्रेस, वो सॉरी लोअर बाउंड गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग 0 ले लेंगे। अब इनटू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम कितने हैं, कॉलम क्या है, ये तो रो हो गई, पहले से स्क्रिप्ट जो होती है वो रो हो गई, एंड देन जो सेकंड होती है वो कॉलम होती है, तो कॉलम कितना हो गया 50, या तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 हो गया, प्लस जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे, जे की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जे की वैल्यू देखो, ये आई के लिए था और ये जे है, ये है जे, जे की वैल्यू कितनी है 10 और फिर माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे, जे का भी कोई लोअर बाउंड दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट 0 ले लेंगे उसको, बंद करा, यहाँ पे आ जाएगा 2000, ठीक है, प्लस 4 इंटू, जब ये मल्टीप्लाई होगा 50 इंटू 10 इज 500 प्लस 510, तो ये हो जाएगा 510, जब 4 इंटू 510 करेंगे तो आएगा 2040, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2040, इसकी वैल्यू आ गई, एंड देन 2000 प्लस कर देंगे इसमें, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 इसका आंसर हो गया, दैट सिंपल। बट ये आंसर किसका है, रो मेजर ऑर्डर के लिए, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, रो मेजर भी पूछा है और कॉलम मेजर भी पूछा है, अभी सिर्फ ये 3 मार्क्स का हुआ है, अब हम लोग कॉलम मेजर ऑर्डर निकालेंगे तो पूरे 7 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए सबसे पहले क्वेश्चन जो है उसी को यहाँ उठा के ले आते हैं, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो बाद में। ओके, अब सही है। तो जो गिवन था वो लिख लिया ऊपर, जैसे वो गिवन था बेस एड्रेस वगैरह और रिक्वायर 4 बाइट बेस एड्रेस, डिटरमाइन 10 10, खाली हम लोग कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है और उसमें वैल्यू पुट करनी, कॉलम मेजर ऑर्डर का आंसर आ जाएगा। तो कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए ऑफ आई जे इक्वल्स टू बेस एड्रेस ऑफ ए प्लस डब्ल्यू, यहाँ तक तो सेम है। अब यहाँ ब्रैकेट जब ओपन किया, आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई, इसमें किसी चीज़ का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, आई खाली है कॉलम मेजर ऑर्डर में, खाली आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई प्लस जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे इंटू एम, यहाँ पे एम क्या है, नंबर ऑफ रोज है। अगर कॉलम मेजर ऑर्डर है तो उसमें रोज का मल्टीप्लाई होगा, अगर रो मेजर ऑर्डर है तो उसमें कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कहाँ पे किसका होगा वो देखना पड़ता है। आई में रो मेजर ऑर्डर में क्या होता है, आई में कॉलम का मल्टीप्लाई होता है, लेकिन कॉलम मेजर ऑर्डर में
जे में जो मल्टीप्लाई होता है वो रो का होता है, जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे इंटू एम। एम होता है रो और जे चलता है कॉलम के लिए, तो कॉलम में रो का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या फॉर्मूला याद कर लेना, इतना मुश्किल नहीं है, बस हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, आंसर निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे भी वही आ जाएगा, ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी गिवन है 10 एंड देन 10। ठीक है, बेस एड्रेस कितना है, बेस एड्रेस गिवन है 2000। 2000 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, कितने इंटीजर एक बाइट ले रहा है, 4 बाइट ले रहा है, 4 इंटू आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ कितनी है 10 है, तो 10 पुट कर दो, माइनस लोअर बाउंड या स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ दिया है नहीं गिवन है, तो 0 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, कुछ मल्टीप्लाई होना नहीं है कॉलम मेजर ऑर्डर में आई में, प्लस अब जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू भी 10 है, ठीक है 10 लिख दिया, माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे या स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ नहीं गिवन है, तो 0 ले लिया, लोअर बाउंड को भी हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स भी कह सकते हैं, इंटू एम। अब एम की बताओ वैल्यू इसमें कितनी है, ऑब्वियसली 20 है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 20, पहली सबस्क्रिप्ट जो होती है, सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, जो बॉक्स टाइप का बना होता है इसी को, और ये 2D एरे इस वजह से 2 सबस्क्रिप्ट लगी, अगर 3 होती तो 3 सबस्क्रिप्ट होती, मतलब एक आगे यहाँ पे भी होती, 1D के लिए सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट लगती है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितना 20, तो 20 से हम लोग जे में मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200 और प्लस करेंगे तो 210, और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 840। तो 2000 प्लस 840, और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2840। यस, ये हो गया हमारा आंसर, किसके लिए, कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए। अब एग्जामिनर यूँ देखेगा और यूँ चेक करेगा और पूरे 7 दे देगा, क्योंकि इसमें कहीं कहाँ काटेगा क्वेश्चन, फॉर्मूला सही है, आंसर सही है, वो काट ही नहीं पाएगा क्वेश्चन। ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था, 2023-2024 में पूछा गया था। ये रो मेजर ऑर्डर के लिए निकला था 40-40 आंसर, और कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए निकला 2840। आई थिंक समझ आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये तो अभी पूछा गया 2024 एंड 2025। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं ये इस टाइप में। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एरे हम लोग को गिवन है, ARR नाम की एरे है जिसमें -5 to 15 है, ये आई है, -5 to 15 एंड देन ये 10 to 20 ये है। स्टोर्स एलिमेंट इन रो मेजर वाइज, मतलब रो मेजर के लिए निकालना है, इसमें खुद ही बता दिया कि रो मेजर के लिए निकालना है। विद ईच एलिमेंट रिक्वायरिंग 2 बाइट ऑफ स्टोरेज, इवेल्यूएट द एड्रेस ऑफ एरे 1015 व्हेन द बेस एड्रेस इज 2500। ठीक है, समझाते हैं क्या है। एक एरे गिवन है, ये एरे गिवन है, इसको छोड़ दो अभी। स्टोर्स एलिमेंट इन रो मेजर वाइज, ये बता दिया कि रो मेजर ऑर्डर में, तो मतलब रो मेजर वाला फॉर्मूला लगाना है। विद ईच एलिमेंट रिक्वायरिंग 2 बाइट, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई 2, जहाँ पे भी ये दिख जाए विद ईच एलिमेंट रिक्वायरिंग 2 बाइट या रिक्वायरिंग 4 बाइट ऑफ स्टोरेज, या तो 2 गिवन होगी डब्ल्यू की वैल्यू या 4 गिवन होगी। इवैल्यूएट द एड्रेस ऑफ एरे 1015, अब हम लोग को 1015 मतलब 10th रो पे और 15 कॉलम पे जो वो एलिमेंट पड़ा हुआ उसका एड्रेस फाइंड करना है। यहाँ भी ये दिख जाए इवैल्यूएट द एड्रेस ऑफ एरे 1015, तो हम लोग को यही निकालना है।
यही क्वेश्चन में गिवन है, तो इसी की वैल्यू हम लोग को एड्रेस, इसी का एड्रेस फाइंड करना है, इसका एड्रेस हम लोग को फाइंड करना है। तो आई की वैल्यू हो गई 10, 15 हो गई जे की वैल्यू, वन द बेस एड्रेस 2500, बेस एड्रेस गिवन हो गया। अब वो इधर एरे जो लिखी हुई थी वही लिख दो, सिंपल गिवन में लिख दो एरे -5, 15, 10, 20 रिक्वायरिंग 2 बाइट, तो डब्ल्यू की वैल्यू हो गई 2। इवेल्यूएट एड्रेस जो हम लोग को फाइंड करना है वो लिख दिया, बेस एड्रेस हो गया 2500। अब ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूज़न होगी, इसको देखो तुम लोग, जब भी कुछ ऐसे दिया जाए, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक एरे दिया है कि ये उसमें जो -5 है, -5 डैश डैश करके कहाँ तक गया, 15 तक, ठीक है। फिर एक कॉमा लगा हुआ है, देन ये 10 एंड 20 तक गया है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये जो होता है ये होता है आई, हमेशा याद रखना, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आई, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, जे, ये हो जाता है आई, ये हो जाता है जे, इतना हो गया। अब इसमें भी क्या होता है, दो केस होते हैं। इधर जो वैल्यू दी जाती है लेफ्ट साइड में वो होती है लोअर बाउंड, किसकी, लोअर बाउंड होती है आई की, इसको लिख लेते हैं लोअर बाउंड, वो भी आई की लोअर बाउंड, ओके। अब ये क्या होती है, जो बड़ी वैल्यू है अप राइट साइड में वो होती है अपर बाउंड, ये यू है, ये पता नहीं क्या बन गया है, समझ जाना, ये होती है अपर बाउंड किसकी, आई की। ये इतना हो गया, आई के लिए हो गया, बस ये आई का खेल खत्म, यहाँ से लाइन खींच दो, ये सिर्फ इतना आई है, ये जो इतना है ये आई के लिए, आई थिंक समझ आ गया हो गया। अब इधर आ जाओ, ये जे है, ये पूरा क्या है, ये जे है, ये जो इतना है ये जे है। ये इसमें भी दो केस होते हैं, ये जो वैल्यू होती है लेफ्ट साइड में ये होती है लोअर बाउंड किसकी, जे की, लोअर बाउंड ऑफ जे, और जो राइट साइड में होती है वो होती है अपर बाउंड ऑफ जे। अगर ये सीख गए तो पक्का 7 मार्क्स तो पक्के हैं। अपर बाउंड ऑफ जे समझ में आया। ऐसे अगर कभी भी वैल्यू क्वेश्चन दिया जाए तो ये आई हो जाता है हमारा, ये आई हो जाता है, ये जे हो जाता है। अब इसमें भी दो केस बनते हैं आई के अंदर, एक होता है लोअर बाउंड ऑफ आई जो कि लेफ्ट साइड में होता है, और एक होता है अपर बाउंड ऑफ आई जो होता है अपर, वो सॉरी राइट साइड में, ये हो गया अपर। अब इसमें क्या, ये हो गया आई के लिए तो ख़त्म, आई के लिए ख़त्म हो गया, बीच से लाइन खींच दिया। अब जे क्या बचा, जे बचा। अब जे में लोअर बाउंड ऑफ जे हो जाता है ये, और राइट साइड में जो है वो अपर बाउंड ऑफ जे हो जाता है। समझ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रो मेजर ऑर्डर के लिए फॉर्मूला देख लिया, ए ऑफ आई जे इक्वल्स टू बेस एड्रेस ऑफ ए प्लस डब्ल्यू इंटू आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई इंटू एन प्लस जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे। लास्ट वाला ही क्वेश्चन है, मतलब लास्ट वाला नहीं सॉरी, फॉर्मूला जो हम लोग ने पढ़ा था इससे पहले रो मेजर ऑर्डर के लिए। अब ए ऑफ आई जे क्या हो जाएगा, इवैल्यूएट एड्रेस, हम लोग को ये निकालना है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 10, जे की वैल्यू हो जाएगी 15, ठीक है। पुट कर देते हैं हम लोग, ये हो गया 10, ए ऑफ 10 एंड देन 15, ये हो गया। बेस एड्रेस कितना गिवन है, बेस एड्रेस गिवन है 2500, तो यहाँ पे 2500 बेस एड्रेस हो गया। अब प्लस का साइन लगाया फॉर्मूले के हिसाब से। W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू देखो
साइज एलिमेंट ऑफ राइटिंग 2 बाइट ऑफ स्टोरेज, रिक्वायर्ड 2 बाइट है, तो 2 हो गया हमारा W की वैल्यू, 2 हो गया इनटू मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट ओपन करा। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है यहाँ पे 10, यहाँ पे जो वैल्यू पुट करते हैं वही लिख देते हैं, तो यहाँ पे 10 आ गया। अब यहाँ पे लोअर बाउंड दिया गया है, माइनस लगा दिया। लोअर बाउंड ऑफ आई कितना है बताओ, लोअर बाउंड ऑफ आई कितना है, इसको साफ कर देते हैं क्वेश्चन। मैंने बताया था कि 20 से इसको बांट दिया, ये क्या इसके लिए होता है, आई के लिए, और ये किसके लिए होता है, जे के लिए। अब लोअर बाउंड ऑफ आई कितना है बताओ, इसको तो देखना ही है, ये तो जे है। आई का लोअर बाउंड कितना है, ऑफ कोर्स -5, जो लेफ्ट साइड में होता है वो होता है लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड ऑफ आई कितना हो जाएगा, -5, -5 लिख दिया। अब इनटू नंबर ऑफ कॉलम बताओ कितने, अब तुम बताओ नंबर ऑफ कॉलम, तुम बताओ कितने बताओगे नंबर ऑफ कॉलम, इसमें तो कुछ दिया नहीं गया है ना कोई, मतलब ऐसे थोड़ी नहीं निकाल दोगे कि नंबर ऑफ कॉलम 15 है या फिर इसको देख के 15 बता दोगे, नहीं ये नहीं, ये तो हम लोग को इवैल्यूएट करना है, ये जो गिवन है हम लोगों को, ये तो हम लोगों को इवैल्यूएट करना है खुद से, ये नहीं होता है। इस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम के लिए फॉर्मूला होता है, या नंबर ऑफ रोज़ भी निकालना और नंबर ऑफ कॉलम भी निकालना, उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। तो इस केस में n की वैल्यू हो जाती है, नंबर ऑफ कॉलम निकालने का फॉर्मूला हो जाता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, ठीक है। n किसके लिए होता है बताओ, नंबर ऑफ कॉलम, और कॉलम के लिए क्या होता है, जे होता है नंबर ऑफ कॉलम के लिए, ये याद रखना। n जो होता है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और नंबर ऑफ कॉलम क्या बताता है, जे। जैसे इस वो पहले वाले में देखा था, जो आई था वो रो के लिए था और जे जो था वो कॉलम के लिए था। अब जे में बताओ नंबर ऑफ कॉलम अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम हमेशा जे, अगर कॉलम कभी भी मल्टीप्लाई करना तो हमेशा जे को देखना। एम जो आई होता है वो रो के लिए होता है, ये बात याद रखना, जो आई होता है वो रो के लिए होता है। अगर हम लोग को रो का मल्टीप्लाई करना होता तो आई को देखते हैं, लेकिन हम लोग कॉलम का करना है तो जे को देखना पड़ेगा। तो जे ऐसे हम बता नहीं सकते हम लोग कि कितने रो हैं, ये तो अपर बाउंड लोअर बाउंड में दिया गया है, तो इस वजह से हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एन की वैल्यू इस टाइम क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी अपर बाउंड, क्योंकि कॉलम है इस वजह से जे को ले रहे हैं, अगर रो होता तो एम को लेते, यही बात याद रखना। एम का मतलब आई, तो अपर बाउंड कितना है, 20 है, 20 माइनस 10, लोअर बाउंड कितना है जे का, 10 है, एंड देन +1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 11। मतलब कितने कॉलम हो गए, 11 कॉलम है इस पूरी एरे में, इस 2D एरे में 11 कॉलम है, ये बताता है। अगर हम लोग 20 या 10 लिख देते तो गलत हो जाता पूरा। इस वजह से अगर कभी भी लोअर बाउंड और अपर बाउंड में दिया गया हो तो उसका फॉर्मूला होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1। इसी से हम लोग कॉलम भी निकाल सकते हैं, रो भी निकाल सकते हैं। अगर रो निकालना होता तो अपर बाउंड ऑफ आई करते हैं माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई करते +1 कर देते हैं। अब लेकिन हम लोग कॉलम निकालना तो जे का करा, एन इक्वल्स हो गया अपर बाउंड ऑफ जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे +1, तो एन की वैल्यू आ गई 11। तो सिंपल 11 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एन की वैल्यू पुट कर दिया प्लस जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे, जे की वैल्यू कितनी है 15 है, जे की वैल्यू देखो 15 यहाँ पे दी है ना, तो जे की वैल्यू 15 रख दिया। 15 माइनस लोअर बाउंड कितना है बताओ जे का, बताओ लोअर बाउंड कितना है जे का, ऑब्वियसली 10 है, बस ब्रैकेट क्लोज किया, कैलकुलेटर में डालो आंसर निकालो। तो जब हम लोग कैलकुलेटर में डालेंगे तो 2500 तो इधर ही आ जाएगा,
प्लस इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हम लोग का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 340। इतना तो कर ही लोगे यार तुम लोग। 340 और 25,000 प्लस 340 इक्वल्स टू 2840। 2840 ये हमारा हो गया, पूरा आंसर हो गया। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। पूरे 7 मार्क्स एग्जामिनर यूँ देखेगा और यूँ दे देगा। स्टेप बाय स्टेप करना, फार्मूला लिखना, फिर एन की वैल्यू जो निकाला है वो भी निकाल के फार्मूला लिखना उसका, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, फिर वैल्यू पुट करना, एन की वैल्यू आ जाएगी, फार्मूला लिखना, ये सब लिखना। अब सुनो हुआ क्या है, फिर से एक बार देख लो तुम लोग। एक एरे गिवन थी। जब भी इस टाइप में अगर एरे गिवन है तो समझ जाना कि हम लोग को निकालना पड़ेगा एन की वैल्यू या एम की वैल्यू, कोई फिक्स गिवन नहीं है। अगर एक सबस्क्रिप्ट में गिवन होती तो ठीक था, लेकिन ये इसमें क्या रखोगे बताओ तुम। 15 - 5 इसमें कौन सी वैल्यू रखोगे? तो इस वजह से 15 - 5 इसकी वैल्यू तो रख नहीं सकते। इस वजह से हम लोग को निकालना पड़ता है, या तो रो निकालना पड़ेगा या कॉलम निकालना पड़ेगा। स्टोर एलिमेंट इन रो मेजर वाइज विद ईच एलिमेंट रिक्वायरिंग 2 बाइट ऑफ स्टोरेज, इवैल्यूएट द एड्रेस ऑफ एरे 1015 व्हेन द बेस एड्रेस 2500। ठीक है, एरे लिख लिया, रिक्वायर्ड 2 बाइट है, इवैल्यूएट क्या करना है, एरे 1015 को, बेस एड्रेस इतना है 2500। ओके, इवैल्यूएट करना है 1015 को, तो फॉर्मूले में आई जे की वैल्यू लिख दिया 10 15 सीक्वेंस जैसे इसमें गिवन था वैसे ही लिख दिया। बेस एड्रेस गिवन है 2500 वो लिख दिया, प्लस डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है 2 लिख दिया, इनटू ब्रैकेट लगाया, आई की वैल्यू कितनी है 10 है, आई की वैल्यू 10 है तो 10 यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस, और लोअर बाउंड ऑफ आई। लोअर बाउंड ऑफ आई हमने बताया कि जब भी ऐसा कुछ आए तो 20 से बांट दो, ये हो गया आई, ये हो गया जे, तो लोअर बाउंड ऑफ आई कितना है -5, तो -5 लिख दिया। अब n की वैल्यू निकालना है। जब भी इस टाइप में गिवन हो तो n की वैल्यू ऐसा हम लोग नहीं दिखा सकते। n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम किसके लिए होता है? j के लिए। कॉलम जब भी अगर कभी भी हो तो j ही देखना, कॉलम अगर है तो j, अगर रो है तो i। तो n की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ठीक है, अपर बाउंड ऑफ j कितना है 20 है, माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे कितना है 10 है, प्लस 1, तो एन की वैल्यू फाइंड हो गई। नंबर ऑफ कॉलम 11 हो गए, वैल्यू पुट करा, जे की वैल्यू पुट करा, माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे 10 था तो वो पुट करा। ये सब करने के बाद 2840 हमारे पास आंसर आ गया, एज सिंपल एज डैट। अब ये 3D एरे का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी आसान है। ये पूछा गया है 2021 एंड 2022 में। ठीक है, कर लेते हैं इसको भी, पुराना है तो क्या हुआ, हो सकता है रिपीट हो जाए। देखते हैं क्या गिवन है। सपोज अ 3 डायमेंशनल एरे, ये तो बता दिया कि 3 डायमेंशन की एरे है। 3 डायमेंशनल एरे इज डिक्लेयर्ड यूजिंग A1 10 -5 5 -10 5। ठीक है, 3D एरे डिक्लेयर करी गई है A1 10, ये आई हो गया, ये जे हो गया, और 3D एरे में एक डायमेंशन और बढ़ जाता है जिसको हम लोग के कहते हैं। ये हो गया आई, ठीक है, ये हो गया जे, और ये हो गया के। अब क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। मतलब हर डायमेंशन की लेंथ को फाइंड करना है एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और ए में कितना एलिमेंट है ये भी फाइंड करना है। कर देंगे। और दूसरा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर इन डिटेल विद एक्सप्लेनेशन फॉर्मूला एक्सप्रेशन। ये मैंने लास्ट वीडियो में कराया है, सेकंड वाला पार्ट, तो वो देख लेना वहाँ से जाके। सेकंड वाला पार्ट सिर्फ थ्योरी है, और रो मेजर ऑर्डर कैसे होता है, कॉलम मेजर ऑर्डर कैसे होता है वो बताना है, तो वो लास्ट वीडियो में कराया, वो देख लेना उसको जाके। पहला जो पार्ट है वो करा देते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, अब एक एरे कैसे डिक्लेयर करा गया है, वही पहले वाले की तरह गिवन है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड के केस में गिवन है ना। देखो 1 और 10,
एंड देन -5 और 5, फिर एक कॉमा, फिर -10 और 5। तो जब भी कभी भी अगर ऐसे एरर गिवन है तो हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं ना, हम लोग इसका कितनी रो हैं कितनी कॉलम है कुछ भी नहीं बता सकते, नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ भी नहीं बता सकते इसमें। तो उसके लिए हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? हर डायमेंशन की लेंथ। तो हम लोग इसको आई के लिए कह देते हैं, ये हो गया आई, और ये यही हो जाता है 1D, मतलब फर्स्ट डायमेंशन जो होता है वो यही हो जाता है आई। अब सेकंड वाले को हम लोग कह देते हैं जे, और इसको ही हम लोग कह देते हैं 2D, ठीक है। और ये हो जाता है के, और इसी को हम लोग कह देते हैं 3 डायमेंशन। ओके, ये इतना हो गया। अब क्या कर रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन, मतलब हर डायमेंशन की हम लोगों को लेंथ फाइंड करना है। पहले फर्स्ट डायमेंशन की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर सेकंड डायमेंशन की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर थर्ड डायमेंशन की लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है, कर देंगे। और फिर बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये बाद में बताएंगे कि कैसे होगा। पहले लेंथ फाइंड कर लो, पहले डायमेंशन की, फिर दूसरे डायमेंशन की, फिर तीसरे डायमेंशन की। अब लेंथ कैसे फाइंड करेंगे उसको देखो। लेंथ फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इक्वल्स टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। वही पहले वाला फार्मूला, वो फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, हर कहीं वही यूज़ होता है। एक फार्मूला अलग अलग नाम से यूज़ होता है। सीधे हम लोग नंबर ऑफ कॉलम निकालते हैं, नंबर ऑफ रो निकालते हैं अगर अपर बाउंड लोअर बाउंड में गिवन है, और उसी से हम लोग लेंथ भी निकालते हैं कि एक डायमेंशन की लेंथ कितनी है। तो ये पहला डायमेंशन हो गया, ये दूसरा डायमेंशन होता है, ये हो गया 3 डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन। और इसी को हम लोग आई भी डिनोट करते हैं, जे भी डिनोट करते हैं, और के भी डिनोट करते हैं हम लोग इसी को। तो पहले हम लोग सबसे पहले फर्स्ट डायमेंशन की लेंथ निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं। तो ऐसे लिख लो, फर्स्ट डायमेंशन ऑफ, ब्रैकेट में एल लिख लो ताकि समझ में आ जाए, फर्स्ट डायमेंशन लेंथ इक्वल्स टू अपर बाउंड। लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड फर्स्ट डायमेंशन में कितना है? ऑब्वियसली 10 है। जो राइट साइड में होता है वो होता है अपर बाउंड, जो लेफ्ट में होता है वो लोअर बाउंड होता है। 10 माइनस लोअर बाउंड कितना है? ऑब्वियसली 1, एंड देन प्लस 1। तो फर्स्ट डायमेंशन की लेंथ कितनी आ गई? 10 माइनस 1 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10 ही आ गई है, ठीक है। अब सेकंड डायमेंशन की देखो लेंथ कितनी आएगी। कोई भी डायमेंशन हो उसकी लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला यही होता है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड कितना है सेकंड डायमेंशन में? 5, एक माइनस साइन फॉर्मूले वाला, और फिर लोअर बाउंड कितना है? -5 है, और प्लस 1 फॉर्मूले से। तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 5 + 5 + 1 इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब थर्ड डायमेंशन की लेंथ फाइंड करो। थर्ड डायमेंशन की लेंथ हो जाएगी अपर बाउंड थर्ड डायमेंशन में कितना है? ऑब्वियसली जो राइट साइड में होता है वो अपर बाउंड होता है। तो 5, एक माइनस साइन फॉर्मूले से, और एक माइनस, फिर लोअर बाउंड कितना है? -10 है, -10 एंड देन +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 + 10 + 1 इक्वल्स टू 16। इतना हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन, यह हम लोगों ने लेंथ फाइंड कर ली ईच डायमेंशन की। फर्स्ट डायमेंशन की लेंथ आई 10, सेकंड डायमेंशन की आई 11, एंड थर्ड डायमेंशन की आई है 16। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए।
अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट बताओ ए में कितने हैं। अब हम लोग को पता तो है नहीं कितने एलिमेंट हैं, ना सामने एरे दी हुई है जो हम लोग गिन लें। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो हम लोग ने ये निकाले हैं फर्स्ट डायमेंशन की लेंथ और सेकंड डायमेंशन की लेंथ और थर्ड डायमेंशन की लेंथ, ये तीनों जो हम लोग ने निकाले हैं इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट मिल जाएंगे। मतलब फर्स्ट डायमेंशन की लेंथ इंटू सेकेंड डायमेंशन की लेंथ 11 इंटू थर्ड डायमेंशन की लेंथ। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1760। मतलब 1760 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट एरे। मतलब 1760 एलिमेंट प्रेजेंट है इस एरे में। अब बताओ इतने एलिमेंट हम लोग खुद काउंट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे ना। तो इस वजह से टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट डायमेंशन की लेंथ, सेकंड डायमेंशन की लेंथ, थर्ड डायमेंशन की लेंथ। अब लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, एरे गिवन थी 110 -5 5 -10 5, इसी को हम लोगों ने अलग अलग डिवाइड कर लिया। मतलब कॉमन से पहले सेपरेटेड है, वो अलग अलग है पहले ऑलरेडी। तो इसको हम लोग ने आई दे दिया, जे दे दिया और के दे दिया। आई रिप्रेजेंट करता है रो को, जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, के रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ब्लॉक को। अब इसी को हम लोग फर्स्ट डायमेंशन कह सकते हैं, इसी को सेकंड डायमेंशन कह सकते हैं, इसी को थर्ड डायमेंशन कह सकते हैं। अब लेंथ फाइंड, और फिर कह रहा है कि हर डायमेंशन का लेंथ फाइंड करो। लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। बस फर्स्ट डायमेंशन की लेंथ फाइंड करना है तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 करा, 10 आ गया। फिर सेकंड डायमेंशन का फाइंड करना है अपर बाउंड 5 माइनस फॉर्मूले वाला, फिर -5 + 1 = 11 आ गया। ऐसे इसका भी कर दिया। अब जब ये निकाल लिया तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने प्रेजेंट है उस एरे में, उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला तो कुछ है नहीं, तो उसी का यूज़ करेंगे हम लोग। 10 × 11 × 16 कर दिया, जो हम लोगों ने फाइंड करा था लेंथ, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, उसका आंसर आ गया 1760 एलिमेंट। ये हो गया। और जो सेकंड वाला पार्ट है वो लास्ट वीडियो में देख लेना, उसमें पूरा समझाया हुआ है, रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर, एक्सप्लेनेशन और फॉर्मूले भी बताए हैं साथ में। फॉर्मूले लिख देना, मतलब अगर थ्योरी क्वेश्चन है तो 6 या 5.5 तो दे ही देगा एग्जामिनर। अब ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया 2020 एंड 2021 में। चलो इसको करते हैं। कंसिडर अ मल्टी डायमेंशनल एरे ए। मल्टी डायमेंशनल एरे बताया है, लेकिन ये मुझे 3D है। लेकिन हम लोगों को समझ में आ गया 3 सब्सक्रिप्ट लगी है, पहली सब्सक्रिप्ट, सेकेंड, देन थर्ड, मतलब 1D 2D 3D। 3D एरे का क्वेश्चन है ये। तो रो कितनी है 90, कॉलम कितने 30, 40 ब्लॉक्स हैं। तो विद बेस एड्रेस स्टार्ट एट 1000, बेस एड्रेस 1000 गिवन है, कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ 8 10 20 30। हम लोग को ये कैलकुलेट करना है, मतलब 10th रो पे 20 कॉलम पे 30 ब्लॉक में, इन रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर। मतलब रो में भी फाइंड करना है, कॉलम मेजर ऑर्डर में भी फाइंड करना है। दोनों फॉर्मूले यूज़ होंगे, दोनों तरीके से हम लोग को फाइंड करना है। एज्यूम द फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड एट 8222 एंड ईच एलिमेंट टेक 2 बाइट। देखो मिल गया, लोअर बाउंड मिल गया और स्टार्टिंग इंडेक्स मिल गया। 222 से हम लोगों का स्टार्टिंग हुई है एरे की। चलो ठीक है, गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रो मेजर ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसमें गिवा है कि रो भी इन रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर दोनों से निकालना है। तो पहले रो मेजर ऑर्डर से निकाल लेते हैं, फिर कॉलम मेजर ऑर्डर से निकालेंगे। रो मेजर ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है 3D एरे में? फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के तो नहीं हो पाएगा। सिंपल से फॉर्मूले, अगर 2-4 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। सबसे पहले 3D के लिए हो जाएगा a of i j k। ये हो गया a of i j k इक्वल्स टू बेस एड्रेस। बेस एड्रेस क्वेश्चन में गिवन रहता है, प्लस w साइज ऑफ इंटीजर, ये भी गिवन रहता है। i की वैल्यू जो यहाँ पुट करोगे वो पुट हो जाएगी, माइनस लोअर बाउंड ऑफ i। लोअर बाउंड या स्टार्टिंग इंडेक्स अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लेंगे, इनटू n। अब n बताओ क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा, k क्या होगा नंबर ऑफ ब्लॉक से, नंबर ऑफ ब्लॉक कितने ये हो जाएगा, प्लस j माइनस लोअर बाउंड ऑफ j।
जे की वैल्यू जो यहाँ पुट करोगे वो, अगर लोअर बाउंड ऑफ जे स्टार्टिंग इंडेक्स गिवन है तो ठीक है, वरना बाई डिफॉल्ट 0 ले लेंगे। इंटू के क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्लॉक, प्लस के क्या है, जो के की वैल्यू यहाँ पुट करोगे वही यहाँ पे पुट हो जाएगी। फिर के माइनस लोअर बाउंड ऑफ के, अगर लोअर बाउंड दिया गया है, स्टार्टिंग इंडेक्स दिया गया है के का, तो वो पुट कर दो, वरना 0 ले लो। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देखना है। एक एरे दी गई है 90 30 40, ये तो एरे का साइज गिवन हो गया, ठीक है। बेस एड्रेस 1000 हो गया। कैलकुलेट क्या करना हम लोग को, 8 10 20 30, मतलब 10th रो पे 20 कॉलम पे 30 ब्लॉक पे जो एलिमेंट पड़ा उसका एड्रेस बता दो, पता करवा दो हमको क्या है, ठीक है, करवा देंगे। फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड स्टार्टिंग इंडेक्स लोअर बाउंड, मतलब फर्स्ट एलिमेंट कह रहा है, देखो एज्यूम द फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड एट ए, कह रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट जो स्टोर है वो A2 to 2, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स या लोअर बाउंड, इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड स्टार्टिंग इंडेक्स लोअर बाउंड A2 to 2, एलिमेंट टेक 2 बाइट, जो W की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर मल्टी डायमेंशनल एरे ए 90 30 40, फॉर्मूला इसका हो जाएगा a of I j k equals to base address of a plus w into I minus lower bound of I into n into k plus j minus lower bound of j into k plus k minus lower bound of k। a 90 30 40 ये हमारा हो गया साइज ऑफ एरे, और बेस एड्रेस 1000 हो गया। कैलकुलेट एड्रेस 8 10 20 30, फर्स्ट एलिमेंट स्टोर्ड स्टार्टिंग इंडेक्स लोअर बाउंड, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, एलिमेंट टेक 2 बाइट, ठीक है। फर्स्टली वी फाइंड द, क्वेश्चन करते हैं दो मेजर ऑर्डर के लिए। ए ऑफ आई जे के रिक्वायर्ड, कैलकुलेट एड्रेस किसका करना है, इसका, तो ए ऑफ 10 देन 20 एंड देन 30, ठीक है, 10 20 30, ये हो गई आई जे के की वैल्यू, ओके। अब बेस एड्रेस कितना गिवन है, बेस एड्रेस गिवन है हमारा जो इसमें क्वेश्चन में वो है 1000, हाँ बेस एड्रेस जो गिवन है वो 1000 गिवन है, तो 1000 पुट कर दिया। फॉर्मूले के हिसाब से बिल्कुल करना, पहले फॉर्मूला लिख लेना, उसी के हिसाब से करते जाना। 1000 कर दिया, प्लस फॉर्मूले से प्लस आ गया, W की वैल्यू कितनी है, कितना एलिमेंट ले रहा है, 2 बाइट ले रहा है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू, अब I की वैल्यू कितनी है, ठीक है, I की वैल्यू बताओ कितनी है, I की वैल्यू 10 है, तो वो फॉर्मूले के हिसाब से I की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस, अब बताओ लोअर बाउंड कितना है, लोअर बाउंड या स्टार्टिंग इंडेक्स या फर्स्ट एलिमेंट स्टोर्ड है, ऐसा कुछ भी दिया रहे तो हम लोग उसी को लोअर बाउंड मान लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू कह रहा है, n की वैल्यू, n क्या होता है कॉलम, और कॉलम क्या होता है j, तो j की वैल्यू बताओ कितनी है, कॉलम कितने हैं एक उस एरे में जो हम लोगों को गिवन है, तो पूरी एरे को देखना है, पूरी एरे का साइज देखना है, उसमें कॉलम देखना है तो इसमें कॉलम कितना है 30, ये तो रो हो गया, ये कॉलम हो गया और ये ब्लॉक हो गया, आई जे के, जे मतलब कॉलम n, n की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई, तो j की वैल्यू 30 हो गई। अब इसमें क्या कह रहा है, k का मल्टीप्लाई करो, k की वैल्यू बताओ कितनी है, k की वैल्यू ऑब्वियसली 40 है, ब्लॉक कितने हैं 40, तो इंटू 40, फिर प्लस का साइन लगा दो, प्लस j माइनस लोअर बाउंड ऑफ j। अब j की वैल्यू बताओ कितनी है, j की वैल्यू है 20 माइनस, अब बताओ लोअर बाउंड कितना है लोअर बाउंड कितना है j का, फर्स्ट एलिमेंट स्टोर स्टार्टिंग इंडेक्स लोअर बाउंड है 2, i का तो हो गया 2, तो j का भी हो जाएगा 2, 2 गिवन है j का, तो 2 हो जाएगा ये भी, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे k का,
तो के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, के की वैल्यू है 40। फिर उसके बाद प्लस के माइनस लोअर बाउंड ऑफ के। अब के की वैल्यू बताओ कितनी है, के की वैल्यू है 30। माइनस लोअर बाउंड ऑफ के कितना है, लोअर बाउंड ऑफ के कितना है 22 है, सॉरी 2। जब एक, अब पहले पूरा पढ़ते हैं। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ए ऑफ आई जे के। तो हम लोगों को रिक्वायर कैलकुलेट किसका करना है, 10 20 30 का। ठीक है, ए ऑफ आई जे के 10 20 30 हो गया। इक्वल्स टू बेस एड्रेस कितना गिवन है, 1000 गिवन है, 1000 लिख दिया। प्लस टू क्यों आया, डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू की वैल्यू 2 है तो 2 आ गए। इनटू आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू जो यहाँ पुट करते हैं वो यहाँ पे पुट करते हैं। माइनस लोअर बाउंड, देखो लोअर बाउंड गिवन है आई जे के, इसको भी मान लो। तो आई की वैल्यू हो गई 2, तो 10 माइनस 2 इंटू एन की वैल्यू मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलम किससे पता चलेगा, जो पूरी एरे की साइज गिवन होगी उससे पता चलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम है 30, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इंटू के, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं, के। तो के की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे टोटल में देखना रहता है, जो पूरी एरे गिवन होती है उसमें देखना रहता है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने उससे मल्टीप्लाई करो, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने उससे मल्टीप्लाई करो। तो 40 ब्लॉक है तो 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे, तो जे की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जे की वैल्यू 20 पुट करा है तो 20 यहाँ पे आ गया। माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे कितना है 2 है तो 2 यहाँ पे आ गया। इंटू के, टोटल ब्लॉक कितने हैं 40 है तो 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस के माइनस लोअर बाउंड ऑफ के की वैल्यू कितनी है 30 है यहाँ पे, तो 30 यहाँ पुट कर दिया। माइनस लोअर बाउंड ऑफ के कितना है 2 है, तो 30 माइनस 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। ओके, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, यहाँ पे ऑब्वियसली 1000 आ गया। प्लस फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 9600। हाँ कैलकुलेट कर लेना एक बार, 9600 प्लस 720 प्लस 720 ये हो जाएगा प्लस 28 प्लस 28। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 20696 से। तो सिंपल हम पूरा आंसर लिख दे रहे 21696 से 69 एंड देन 6 से 21696 से। ये किसके लिए हो गया, रो मेजर ऑर्डर के लिए, ये सिर्फ रो मेजर ऑर्डर के लिए हुआ है। अब कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए निकालना बाकी है। कभी कभी एकेडीओ इतना मतलब बड़ा सवाल रख देता है इसमें, कभी कभी आसान सा रख देता है सिर्फ पे। लेंथ कहता फाइंड करके दो, ठीक है। अब वही क्वेश्चन है, अब कॉलम मेजर ऑर्डर फाइंड करना है। तो कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए अलग फार्मूला होता है 3 डायमेंशन के लिए। तो इसमें फार्मूला हो जाता है ए ऑफ आई जे के इक्वल्स टू बेस एड्रेस ए, बेस एड्रेस को ही हम लोग ए कहते हैं, प्लस डब्ल्यू इंटू आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई प्लस जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे इंटू एम। इस केस में क्या हो जाएगा, एम बताओ क्या होगा, एम होता है नंबर ऑफ रो, एम एन के, ये याद रखना, एम होता है नंबर ऑफ रो, एन जो होता है नंबर ऑफ कॉलम और के जो होता है नंबर ऑफ ब्लॉक। इस केस में एम जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ रो हो जाएंगी, ये याद रखना। प्लस के माइनस लोअर बाउंड ऑफ के इंटू एन इंटू एम, मतलब एन हो गया नंबर ऑफ कॉलम, एम हो गया नंबर ऑफ रो। ठीक है, हम लोग सीधा फॉर्मूले में लिखते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। ए ऑफ आई जे के क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एड्रेस 10 20 30, ये कैलकुलेट करना है। तो इसका एड्रेस ऊपर रख दो, वैल्यू रख दो, कैलकुलेट करना है वैल्यू। ऑब्वियसली जो कैलकुलेट करना है वो तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा ही आएगा, क्योंकि उसका आंसर तो राइट साइड में आएगा ना।
ए ऑफ 10 20 30 यहाँ पे आ गया। कैलकुलेट एड्रेस ए ऑफ 10 20 30 इक्वल्स टू बेस एड्रेस हो जाएगा 1000 प्लस डब्लू की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई की वैल्यू कितनी है 10, तो आई की वैल्यू 10 पुट कर दिया, माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई कितना है, लोअर बाउंड ऑफ आई 2। ठीक है, अब इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, प्लस जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे की वैल्यू कितनी है 20 है, 20 माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे कितना है 2 इंटू एम का मतलब हो गया नंबर ऑफ रो। अब बताओ रोज कितनी है, रोज है यहाँ पे 90, इस बात की याद रखना 90 रो है, तो एम का मतलब हो गया नंबर ऑफ रो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई करना रहता है, तो 90 रो है इस पूरे में, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। फिर प्लस के माइनस लोअर बाउंड ऑफ के की वैल्यू कितनी यहाँ पे 30 है, माइनस लोअर बाउंड ऑफ के कितना है 2, अब इसमें हम लोगों को n से मल्टीप्लाई करना है और m से मल्टीप्लाई करना है। n कितना है 30, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 30 है, इंटू 30 और m का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ रो इन एरे, तो नंबर ऑफ रो कितनी है एरे 90 रो है एरे में। ओके, ये हो गया, वैल्यू देख लो। हाँ, ए ऑफ आई जे के कैलकुलेट क्या करना है 10 20 30, ये हो गया, बेस एड्रेस कितना हो गया 1000 हो गया, प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हो गई 2 इंटू आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई की वैल्यू 10 माइनस 2 लोअर बाउंड हो गया, प्लस 20 माइनस 2 लोअर बाउंड हो गया, इंटू 90 एम से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ रो, प्लस 30 माइनस 2 30 के की वैल्यू हो गई, लोअर बाउंड ऑफ के कितना हो गया 2 इंटू नंबर ऑफ रो कितने, नंबर ऑफ कॉलम हो गया 30, नंबर ऑफ रो हो गए 90। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब इसको कैलकुलेट करना है तो 1000 तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 ऐसे ही आ गया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 77228 77228, ठीक है 77228 ये आ जाएगा। फिर इसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 154456। कैलकुलेटर है भाई, कैलकुलेटर से सॉल्व भी कर लेंगे आप लोग शायद। 15 डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है, ब्रैकेट वगैरह जैसे लगाए सब वैसा ही लगा के डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकाल सकते हैं। 154456 से 154456 से जब इसमें 1000 से प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 155456। ये हो गया हमारा आंसर। 1000 से मल्टीप्लाई कर वो प्लस करा 1000 थे तो हो गया 155456।
ये हमारा पूरा आंसर हो गया। ऐसे यूँ देखेगा और यूँ चटाक से 7 मार्क्स देगा। सबसे पहले हम लोग ने रो मेजर ऑर्डर निकाला जिसका आंसर आया 21696 एंड देन कॉलम मेजर ऑर्डर निकाला जिसका आंसर आया 155456। अब लास्ट क्वेश्चन जिसका जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी लास्ट ईयर 2025 एंड 2026 से, यही अभी लास्ट मंथ पूछा गया ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 3 डायमेंशन का क्वेश्चन है। सपोज अ 3 डायमेंशनल एरे ए इज डिक्लेयर्ड यूजिंग ए 1 10 - 5 5 10 5। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। पहला और सेकंड है पार्ट एक्सप्लेन रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर इन डिटेल विद एक्सप्लेनेशन फॉर्मूला एक्सप्रेशन। ये मैंने लास्ट वीडियो में कराया, वह देख लेना उसको जाके। पहला वाला हम करा देते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन। एक 3D एरे गिवन है, क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले एक ए नाम की एरे है जिसमें 1 10 फिर कॉमा फिर -5 फिर कॉलन एंड देन 5 फिर कॉमा फिर 10 5 सॉरी -10 है, -10 है। -10 देन 5। क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन। तो पहले ही बताया मैंने कि ये हो जाता है i और ये जो हो जाता है j एंड देन ये हो जाता है k और ये i जो होता है वही हो जाता है हमारा फर्स्ट डायमेंशन, जो सेकंड हो जाता है वही हो जाता है हमारा सेकंड डायमेंशन और जो k होता है वो हो जाता है 3 डायमेंशन। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है जो हम लोगों ने इससे पहले करा है अभी ऊपर। ठीक है, फिर भी एक बार कर लेते हैं। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर लिखा था, जो वहीं से देखते हैं। कहाँ गया? नीचे निकल गया। ये रहा। लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे ले चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं ताकि याद रहे। लाल निशान से खूनी दाग। लेंथ इक्वल्स टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। कोई भी किसी भी डायमेंशन की लेंथ फाइंड करनी हो बस यही फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं, क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन, सारे डायमेंशन की लेंथ फाइंड करना है। तो फर्स्ट डायमेंशन की सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं 1D ऑफ L, फर्स्ट डायमेंशन की लेंथ लो इक्वल्स टू अपर बाउंड। फर्स्ट डायमेंशन का निकाल लेना, मतलब आई का निकाल लें। फर्स्ट डायमेंशन का अपर बाउंड, अपर बाउंड जो क्या होता है राइट साइड में जो होता है 10, जो बड़ी वैल्यू होगी वही हो जाएगी अपर बाउंड, माइनस लोअर बाउंड। लोअर बाउंड क्या होता है? जो लेफ्ट में होता है, लेफ्ट साइड जो होता है जैसे 1 है वो 10 - 1 एंड देन प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 ही आ जाएगा। 10 - 1 इज 9, 9 + 1 इज 10। अब सेकेंड डायमेंशन की लेंथ फाइंड करते हैं। सेकेंड डायमेंशन की लेंथ हो जाएगी अपर बाउंड ऑफ सेकेंड डायमेंशन 5 अपर बाउंड एंड देन माइनस फॉर्मूले वाला, देन -5 लोअर बाउंड एंड देन +1। 5 + 5 = 11।
प्लस 1 इक्वल्स टू 11। ये हो गया 11 सेकेंड डायमेंशन की लेंथ। थर्ड डायमेंशन की लेंथ हो जाएगी अपर बाउंड ऑफ थर्ड डायमेंशन। अपर बाउंड कितना है थर्ड डायमेंशन का? 5। 5 माइनस लोअर बाउंड कितना है? -10 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 + 5 + 1 इक्वल्स टू 16। ओके, ये तो पहला इसका वो हो गया। ये हो गई लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन। सारे डायमेंशन की लेंथ हो गई। पहले डायमेंशन की 10, फिर सेकेंड डायमेंशन की 11 एंड देन थर्ड डायमेंशन की आई है 16। अब अगर कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मतलब एलिमेंट कितना एलिमेंट है इस एरे में, ये फाइंड करना है। जब भी ये फाइंड करना हो तो फर्स्ट डायमेंशन जो हम लोग ने निकाला है, फर्स्ट डायमेंशन की लेंथ इंटू सेकेंड डायमेंशन की लेंथ इंटू थर्ड डायमेंशन की लेंथ। तो इसका क्या आ जाएगा? 10 इंटू 11 इंटू 16। जब इसको सॉल्व करेंगे, आई थिंक इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, देखते हैं क्या आता है। क्या 10 इंटू 11 इंटू 16, 1760। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। कितना एलिमेंट है? 1760 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन एरे ए। पहला वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, मतलब 3.5 मार्क्स हम लोग कंप्लीट हो गए। अब 3.5 का थ्योरी है, उसमें फॉर्मूला बताना है, कॉलम मेजर ऑर्डर क्या होता है, रो मेजर ऑर्डर क्या बताना है, करके दिखाना है। वो लास्ट वीडियो में मैंने कराया हुआ, देख लेना। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। सारे जितने 25-26 तक मैंने PYQ करा दिए। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।